तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि हमारे मैथ्स में चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बहुत काम लगेगा। ठीक है, तो 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन भूल जाते हैं कई बार। तो चैप्टर नंबर 1 में इसका काफ़ी काम लगने वाला है। तो अभी चैप्टर नंबर 1 हम करने से पहले इसको सीख लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ की मैंने सेपरेट ये वीडियो बनाई है। तो पहले तो एलसीएम देखते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एलसीएम का होता है फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक मिनट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म पता लग गया। ठीक है, तो अब ट्रिक भी जान लेते हैं कि निकालते कैसे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन वो तो करते आता है, ये काफ़ी बेसिक्स है, बता देता हूँ। जैसे कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो हमें याद है कुछ इस तरह से करते थे भाई। 8 2 से जाता है, ये 4 आ गया, ये 4 2 से जाता है, ये 2 आ गया, ये 2 फिर 2 से जाएगा 1 आ गया, लास्ट में 1 आ जाता था। तो फिर हम 8 को किस तरह से लिख देते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से लिख देते थे। ये होता था प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे कि हम कोई बड़े नंबर का भी लेते थे, मान लो मैं ले लेता हूँ 24 का, चलो बेसिक ले लेता हूँ। तो उसका कैसे करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन? भाई 2 से लेते थे, 2 से क्या 12, 12 2 24, फिर ये भी 2 से लिया, 6 2 12, भाई ये भी 2 से लिया, 3 2 6, लेकिन ये 2 से नहीं ले सकते, ये तो 3 से लेना पड़ेगा। तो भाई 3 से लेंगे तो 3 1 जा। तो हम 24 को क्या लिखते थे? 24 को लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आ गया? याद आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था? ठीक है, तो ये करते अच्छे से आना चाहिए, जो कि 5th 6th स्टैंडर्ड से ये आ रहा है हमारे सिलेबस में। तो ये तो बहुत इजी है, बस इसी पे है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालोगे? मान लो मैं कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ, जैसे कि हमें कोई भी 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। कौन से 2 नंबर का? भाई लिख लेते हैं 12 और 18। चलो 12 और 18 का अगर सवाल पूछ ले एलसीएम निकालना है, तो उसका पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है एकदम। ठीक है, वो तो आता है बच्चों को भी। ठीक है, एकदम इजी है, सिंपल है। ये भाई 2 से जाएगा, ठीक है, 6 2 12, 2 से जाएगा 3 2 12, ये 3 1 था। तो 12 को हम लिख देते थे 2 इंटू 2 इंटू 3। और वैसे ही 18 की बारी। 18 को कैसे करेंगे? 18 को करेंगे, ये 2 से जाएगा, ठीक है, 9 2 18, ये 3 से जाएगा, 3 3 9, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 9। समझ में आया? तो भाई हम 18 को क्या लिख देते थे? 18 को हम लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया? ठीक है,
तो हम उसको बारी बारी लिखते हैं भाई। कैसे लिखने का, बस ऐसे लिखा है, बस वैसे ही ऊपर नीचे को लिख देते हैं भाई। 12 है तो 12 को क्या लिखा था, 2 × 2 × 3 ये लिख दो। और 18 को क्या लिखते थे, 2 × ये देखना ये लिख रहे हैं 3 × 3। अब ध्यान देना, एलसीएम निकालना है ना, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। इसी को पावर के फॉर्म में बाजू में लिख दो। क्या भाई, एक 2 है और 2 2 है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दो। इंटू 3 कितना है, एक ही है, तो 3 की पावर 1 लिख दो। बस इतना काम करना है आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा बस। और यहाँ पे भाई प्रजाति क्या है, एक तो 2 दिख रहा है, तो 2 भाई यहाँ पे तो एक ही 2 है, सो 2 की पावर 1 लिख दिया। ये 3 है, कितना 3 है, 2 3 है, तो 3 की पावर 2। बस इस तरह से लिख देना है, ख़त्म कहानी। क्या ख़त्म, थोड़ा सा एक आधा और स्टेप रह गया बस। जितनी भी अलग अलग प्रजाति दिख रही है भाई, ध्यान से सुनना, जितनी भी अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं उनको लिख दो। किसमें भाई, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी भाई सेम बात होती है भाई। क्या, एक तो मुझे 2 नज़र आ रहा है तो मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। पावर वावर कितनी बार है ये सब छोड़ दो, ठीक है भाई। पावर्स अभी नहीं देखना है, ठीक है। जैसे कि हमें एक 2 नज़र आ रहा है तो हमने 2 लिख दिया, और इंटू 3 नज़र आ रहा है 3 लिख दिया। और कोई नंबर नज़र आ रहा है, और कोई प्रजाति नज़र आ रही है, नहीं आ रही। अब बस यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों के जो हाईएस्ट पावर है वो लगा दो, बस हो गया ख़त्म। क्या भाई, ये 2 है, ये 2 का इन सब में से हाईएस्ट पावर कौन सा है भाई, ये तो 2 है, ऊपर स्क्वायर है तो 2 लगा दो। और 3 का हाईएस्ट पावर कौन सा है इन सब में से, ये भी स्क्वायर है तो ये लगा दो। बस इसे सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 होता है। क्या आ रहा है, 9 4 जा 36, तो हमारा एलसीएम आ गया 36। इतना सिंपल है बस भाई। 36 इतना सिंपल है। लो भाई, अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूं क्या, एलसीएम के लिए ही, एचसीएफ के लिए तो भाई मैं आपको फिर पूरा समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा ही बनाया हुआ क्वेश्चन भाई। चलो तुम लोगों के लिए और इजी ले लेते हैं भाई। चलो 20 और 22 का, चलो इजी है थोड़ा सा भाई। पहले 20 का फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो भाई। मैंने इतना लंबा लाइन क्यों खींच दिया रे, इतना लंबा तो है होगा भी नहीं, तो छोटा कर। 2 के साथ जाएगा भाई 10 2 जा, 10 भी 2 के साथ जाएगा भाई, 5 2 जा, 5 तो भाई 5 के साथ जाएगा तो 5 1 जा। तो भाई 20 को हम लोग लिखते हैं 2 × 5। अब वही 22 की बारी। 22 को हम लोग क्या लिखते हैं, 22 को हम लोग 2 के साथ कर सकते हैं भाई। 11 2 जा 22 भाई। 11 को किसी के साथ नहीं कर सकते, 11 को तो 11 के खुद ही के साथ कर सकते हैं। तो ये हम 22 को लिखते हैं 2 × 11। क्या मेरी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आ गई समझ में। अब भाई क्या बोला था मैंने, पावर के फॉर्म में फटाफट यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर। 5 कितनी बार है, 1 बार भाई। पहले लाइन में लिख लेना है। कैसे लिख लो, लाइन में लिख लो। 20 को क्या लिखते थे, 2 × 2 × 5, और वो 22 को क्या लिखते थे, 2 × 11 भाई। पावर के फॉर्म में यहाँ पे 2 बार है तो 2 स्क्वायर, 5 1 बार है, 5 की पावर 1। और यहाँ पे 2 तो 1 ही बार है, और 11 पे बेचारा 1 ही बार है, तो ये 5 की पावर 11 की पावर 1। अलग अलग प्रजाति भाई। एक तो 2 दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई। एक तो 5 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और एक और प्रजाति दिख रही है 11, लो बहुत बढ़िया, लिख दिया प्रजाति। अब हाईएस्ट पावर भाई देखो, 2 का ये पावर क्या है भाई, ये 2 दिख रही है ऊपर, और तो कहीं हाईएस्ट दिख नहीं रही, तो ये 2 लिख दिया। 5 की क्या है, 1 है भाई, 1 ही है, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, 1। और ये 11 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ले भाई कर दो सॉल्व।
टू स्क्वायर यानी 4 × 5 × 11। ये सॉल्व करो, आंसर आपका, एलसीएम आपका। एलसीएम आप अच्छे से सीख चुके गए होंगे भाई। 3 नंबर भी आएगा तो भी आप कर लोगे, बहुत इजीली कर लेंगे भाई। वही तो करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसी तरीके से तो लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं भाई एचसीएफ पे। वो तो उससे भी ज़्यादा इजी और उससे भी ज़्यादा लल्लू, सबसे लल्लू ये। एलसीएम था जो था मैंने बताया, अब एचसीएफ तो भाई एकदम ही झटके में हो जाएगा भाई। क्या सीधा तोड़ बताता हूँ, कॉमन दिखे बस वो ले लो, कॉमन ले लो, यही है। जहाँ जो भी कॉमन दिख रहा है सब ले लो, मिला के हो गया एचसीएफ। सेम एग्जांपल लें भाई, सेम एग्जांपल 12 और 18 का, 12 और 18। अब तो प्राइम फैक्टराइजेशन झट से करे ना। 12 का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, 6 2 जा 3 2 जा 3 1 जा। बट 12 का आएगा 2 × 2 × 3। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 का आएगा कि भाई क्या आएगा 18 का, 2 × जो है 2 के साथ जाएगा, 9 2 जा 3 के साथ जाएगा, 3 3 जा, और ये 3 के साथ जाएगा, 3 1 जा। तो भाई 18 आता है हमारा 2 × 3 × 3। फटाफट अब लिख दो हम 12 को इक्वल्स टू क्या, 2 × 2 × 3 हमने किया था, और 18 को इज इक्वल्स टू क्या, 2 × 3 × 3 किया था। भाई देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, स्क्वायर वेयर करने की झंझट ही नहीं। दोनों नंबर्स में या फिर 3 हो तो तीनों नंबर्स में जो भी कॉमन दिख रहे हैं सबको लिख लो, हो गया भाई। यहाँ पे मुझे ये 2 भी कॉमन, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो भाई ये हो गया 2 एक कॉमन, सो ये हो गया एक 2। और कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, हाँ यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 3 दिख रहा है कॉमन, ये 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, सो ये हो गया × 3, 3 2 जा 6 भाई, आ गया एचसीएफ। इतना सिंपल है, इतना क्या है, इतना क्या है, इतना सिंपल है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया है, जो हमने क्या किया है, लिया है 20 और 22 का, 20 और 22 का, एकदम स्पीड में 2 10 2 5 5, बिल्कुल। अब 22 का 2 11 11 1। तो भाई लिख दो, क्या लिख दो, 20 को लिख दो 2 × 2 × 5, और 22 को लिख दो 2 × 11। ओ भाई यहाँ तो क्या बस ये एक 2 कॉमन दिख रहा है, ये एक 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो बस एक 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो भाई यही होगा एचसीएफ। यही होगा क्या, यही है एचसीएफ। ले भाई एचसीएफ के नाम में ही है हाईएस्ट। अभी मैं छोड़ो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई इधर कॉमन आ रहा है भाई, पता ही चल रहा है कॉमन ही लेना है, तो एचसीएफ इतना इजी है। वो तो आप क्वेश्चंस करोगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, बस मैंने एक अलग से बनाई वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बताता रहूँगा। इसी तरह से आगे हम फर्स्ट चैप्टर भी पूरा निपटा देंगे जैसे सेकंड निपटाया है, ठीक है। बने रहना आप। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।